आज भी गनेरा होता है, आज भी दूध की दुआती। चलिए बेटा अगरनाथ चलोगे अब आगे के लिए? और अगरनाथ कहने के गुरुजी मैं चलने को तैयार हूं, मगर अब ये बताओ आप जाओगे कहां? बेटा अब क्या है, राजस्थान आने वाली है और राजस्थान में चलना है। गुरुजी अब राजस्थान तो मोकू लेके मत ही जाओ। क्यों? गुरुदेव राजस्थान में पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है और देखने को छाया नहीं है। बेटा तुम जब जब मरे तब हमेशा खाने पीने पर ही मरे। बेटा वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी कभी अपना नीर नहीं पीती। तुम संत हो, ये क्यों? पर स्वार्थ के लिए हो। चलो रही बात खाने पीने की, मैं सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खिलाऊंगा और दूध के समान जल पिलाऊंगा, मगर लेकिन भैया अगरनाथ काशी वाले ब्राह्मण का बेटा था और गुरु का आज्ञाकारी चेला था। चलिए अरे तो हाथ उठाई के और तीनों डमरू बजाई के हरियाणे से चले महात्मा हरि को नाम जपाई के। भारी खुशी मनाए के, भारी खुशी मनाए के हरियाणे से चले महात्मा मन में राम बनाए के। बाबा छिड़के सूखे बाग में गुरु ने आसन डालो
छाया यहाँ नहीं पाई के, अरे छाया यहाँ नहीं पाई के, चेला रहे कुमिलाई के, अरे चेला रहे कुमिलाई के, कजरी बन से चले महात्मा मन के राम मनाए। भैया आगे आगे गोरख बाबा, पीछे से 1400 चेला है। 1400 चेलन के संग में औगड़नाथ करते जाते जमेला है। औगड़नाथ कछुले खरे स्वाद की थी, जमेला करते हुए जा रहे। ऊंचे ऊंचे पूठा पीले पीले रेत, बाबा पहुंचे बांगड़। ऊंचे ऊंचे पूठा। अच्छा ये बताओ, ये कथा प्रांगण में लोग बैठे हैं, गोगा मेड़ी धाम कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। कम संख्या है। ऊंचे नीचे पूठा, यानी कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। ऊंचे नीचे पूठा और पीले पीले रेत। नवीचंद भैया पीले पीले, मिट्टी का रंग आज भी पीला है। वो देश आज भी उबड़ खाबड़ है। ऊंचे नीचे पूठा पीले पीले रेत, बाबा पहुंचे बांगड़। देखनाथ को लरजाहियो, और बाबा ने पांव बाग में दियो। कौन से बाग में बना देखा भैया? जो राजा की दृष्टि से बाग सूखा था। आ गया समय जब सूखे हुए बाग में पांव दिया, तो अभी औगड़नाथ कह रहे थे, गुरुदेव छाया यहाँ नहीं पाई के हमें दोगे मरवाई के? मुझे लगता है कि तुम हमें मारोगे। क्यों? कि ये 1400 चेला में न तुम्हारा कोई बेटा न तुम्हारा कोई भतीजा। अगर तुम्हारा कोई होता तो तुम्हें दर्द होता। औगड़नाथ कह रहे हैं, गुरुजी ये राजस्थान का रेत है, पीला पीला। ऊपर सूर्य भगवान की घमस है। सूर्य भगवान भीषण गर्मी फैला रहे। हे गुरुदेव 1400 चेला, इनके सर पे कपड़ा नहीं है। जब आप भ्रमण करते आ रहे थे तो सारे चेला को तुमने मुंडन कराया है, सर पे बाल नहीं है, पेड़ की डाली पर नहीं है पत्ता, और चेलन की चांद पर नहीं। सूर्य भगवान की भीषण गर्मी है। महाराज पीड़ा हरो, दुख हरो। कहां तुमने आशा लगाया सूखे हुए बाग में आकर के? चलो कहीं हरे बाग में जाकर के बैठे। जब तुम कालेश्वर नगर से चले महाराज, तो 2-4 बाग तुम्हें पीछे मिले हरे, और यहाँ से आगे चलोगे तो यहाँ से आगे भी हरे मिलेंगे। का सूखे बाग में महाराज तुम्हारी कच्छू अटकी है। बूढ़े तो है गए बाबा और नारी तुम्हारी लटकी, सूखे बाग में कहा तुम्हारी। महाराज तुम हो गए बूढ़े, अब तुम्हारी बुद्धि काम। मैं बता रहा हूं ये 1400 चेला मर जाएंगे और साथ में तुम भी मर जाओगे। चलो भाई हरे बाग की छाया में रुकेंगे। ओमकार हरे बाग की छाया में रुकेंगे। गोरखनाथ कहने लगे, बेटा
सूखे की बैठे न कोई, और सूखे की छाया बाबा गोर के बैठे राम करे सोई होई। हरे राम करे कोई होय मेरे चेला, हरे राम करे कोई होई, अरे सूखे की छाया गोर करे राम करे कोई हो। का सामंत भैया अरे हरे की छाया सब कोई बैठे, सूखे की बैठे न कोई, अरे सूखे की छाया बाबा गोर के बैठे राम करे सोई होई। रुक जाओ बेटा, समय से पहले कुछ नहीं होता, समय आने दो जगदीश भैया, समय से पहले कुछ नहीं होता। अरे धीरो रह जा, धीरो निकल रह जा, चेला धीरे सब कछु होई, और माली सींचे पेड़ कूद कर दुआवे भला होई। धीर करो लाला मन में धरे धीर, बागु जय हरो बना में